जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, बस आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और एक एक चीज़ें ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते हैं दोस्तों क्वेश्चन के अलावा। ये आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, एक एक चीज़ें तैयार करके दोस्तों आपको लाए हैं जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, बस आप वीडियो को बिना स्किप करें वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों। जो भी बच्चे आपके फ्रेंड में एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उसके पास अगर शेयर कीजिएगा तो उसका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, और आपका भी होगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो। ठीक है, बस आप कंटिन्यू बने रहना है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें जो भी बच्चे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस चैनल पर आपको करवाया जाता है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेकर जाती है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में जो है स्थित नहीं है, बताइए। और इससे पहले भी दोस्तों जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं तो जाके कर लेना। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर अभी तक कर लीजिएगा तो आपको गारंटी है दोस्तों आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने डाफला पहाड़ियाँ, जंतिया पहाड़ियाँ, या फिर आपका गारो पहाड़ियाँ, या फिर आपका वासी पहाड़ियाँ। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों डाफला पहाड़ियाँ, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे कि डाफला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में जो है असम और आपका अरुणाचल प्रदेश राज्यों की जो है सीमा के जो है आपका पश्चिमी भाग में जो है आपका स्थित जो कि आपका पहाड़ी श्रृंखला है, ये मेघालय राज्य में जो है नहीं है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या फिर आपका उससे भी कम की जो है औसत ढाल दर्शाता है, ये क्या कहलाता है, बताइए। गहरा समुद्री कहलाता है, महाद्वीपीय ढाल कहलाता है, या फिर दोस्तों आपका महाद्वीपीय ताक कहलाता है, या फिर आपका महासागरीय गर्त कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों आपको एसएससी जीडी के अंदर। अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो भी बच्चे अभी तक पेड पीडीएफ नहीं ज्वाइन किए ले लेना। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार तो आप ये पेड पीडीएफ ले लेना। ठीक है, जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है भाई दोस्तों, एग्जाम से पहले आप रिविजन करके जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात किया जाए दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों महाद्वीपीय ताक, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही याद रखना कि महाद्वीपीय आपका सेल्फ महाद्वीपीय ताक जो कि आपका प्रत्येक महाद्वीप का जो है विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत जो है उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से जो है घिरा होता है। और याद रखना दोस्तों यह जो कि आपका महासागर का जो सबसे आपका उथला भाग होता है। ठीक है, जिसकी दोस्तों औसत आपकी बात करें तो औसत जो कि आपका 1 डिग्री या फिर आपका उससे भी कम की होती है। ठीक है, और याद रखना तो यह आपका सेल्फ अत्यंत जो कि आपका तीव्र और आपका ढाल पर समाप्त होता है। याद रखना दोस्तों जिसे हम लोग आपका सेल्फ अवकाश भी जो है कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है दोस्तों, अगर मेरा बात मानेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये पेड पीडीएफ है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। पेड पीडीएफ अगर आप ले लेते हैं ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन तो आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, बस आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। ये पेड पीडीएफ दोस्तों आपको मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है जो आपको हर कोई नहीं देता, बस आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहते हो इस बार तो। चलिए बताइए राइट आंसर पूछा गया कि सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत सिंधु नदी प्रणाली का जो है कितना जो है आपका पानी इस्तेमाल कर सकता है, बताइए। 20%, 10%, 25% या फिर आपका 15%। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों 20% तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा 20%। साथ ही याद रखना कि सिंधु नदी संधि जो कि आपका 1960 के प्रावधानों के अनुसार अगर बात किया जाए तो सिंधु नदी के जो है कुल आपका टोटल जो है पानी का जो है केवल जो आपका 20% जो कि आपका उपयोग भारत द्वारा जो किया जा सकता है। ठीक है, और याद रखना 80% जो कि आपका पाकिस्तान कर सकता है। ठीक है, सिंधु नदी का पानी। ठीक है, 80% आपका पाकिस्तान करेगा दोस्तों, आप याद रखना, और 20% आपका भारत कर सकता है। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस महासागर के मध्य में जो है आपका टोरेंस जल डमरू मध्य स्थित है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या फिर दोस्तों अटलांटिक महासागर। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर या फिर आपका अटलांटिक महासागर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप पे टाइम पे मिल जाए। चलिए बताइए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों प्रशांत महासागर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
साथ ही याद रखना यहाँ पे कि टोरेस जल डमरू मध्य, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यू गिनी के जो है बीच एक डमरू मध्य, जो कि आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है। ठीक है, बताना कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। बताइए, कोसी नदी पर, चिनाब नदी पर, झेलम नदी पर, या फिर आपका भागीरथी पर। बताइए तो कौन सा वैसा नदी है जिसपे आपका सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनवाया गया है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों चिनाब नदी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो कि आपका भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जो है चिनाब नदी पर स्थापित एक जो है जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, याद रखना, ये दोस्तों 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है आपका भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध गुजरात में, हीराकुंड बांध ओडिशा में, या फिर आपका टिहरी बांध उत्तराखंड में, या फिर आपका भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे आपको एसएससी जीडी के अंदर इस बार। ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहना, जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हो। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए, तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों टिहरी बांध उत्तराखंड, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे कि टिहरी बांध जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में है, और याद रखना दोस्तों कि टिहरी बांध जो कि आपका 260 मीटर ऊंचा। ठीक है, याद रखना दोस्तों 260 मीटर जो कि आपका ऊंचाई स्थित पर है टिहरी बांध, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में है, और जो कि आपका भागीरथी नदी पर जो है बना हुआ है। यह दोस्तों सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, कहाँ का, इंडिया का। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। बताइए इसे कौन से राज्य में हुई थी। बताइए, महाराष्ट्र से, बिहार से, राजस्थान से, या फिर आपका गुजरात से। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। गरबा एक जो है लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कौन से राज्य से हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी तक पेड पीडीएफ ज्वाइन नहीं किए, तो ये पेड पीडीएफ जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, बस ये पेड पीडीएफ को ज्वाइन कर लेना दोस्तों, गारंटी आपका 100%, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे अपने एग्जाम सेंटर से। ठीक है, चलिए बताइए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, ये किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में पूछा जा चुका है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बात किया जाए तो 67 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया गुजरात, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर गुजरात हो जाएगा। और साथ ही याद रखना कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी जो, तो याद रखना, जिसकी उत्पत्ति आपका गुजरात राज्य में हुई थी, जो आपका गुजरात का जो प्रसिद्ध एक लोक नृत्य भी है, कौन, गरबा। और याद रखना तो राजस्थान की अगर बात किया जाए तो यहाँ का जो है लोक नृत्य है ये आपका घूमर नृत्य है। और बिहार के लिए अगर बात किया जाए तो ये दोस्तों याद रखना जाट जातिन और आपका विदेशिया नृत्य, ये आपका बिहार का एक लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखना कौन कौन सी, जाट जातिन और आपका विदेशी नृत्य। और राजस्थान का आप याद रखना दोस्तों कि घूमर नृत्य, जो कि आपका राजस्थान राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। ठीक है, और दोस्तों जो भी बच्चे आंसर नहीं, कमेंट में आंसर देने का प्रयास करना, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, एक बच्चा जो आपका बॉबी डेवल है, ये हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताता है, और एक बच्चा है शिव कुमार, ये भी बच्चा अच्छे से आंसर कर पा रहा है। इसका सिलेक्शन दोनों, ये दोनों बच्चे का सिलेक्शन दोस्तों होने वाला है इस बार। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो अच्छे से आंसर देने का प्रयास करना आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना मिस हो पाए, और जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप ये कमेंट में बताना, या फिर आपका ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना, बताना तो कि ये क्वेश्चन में डाउट है, ये डाउट सर आपको क्लियर कर दिया जाएगा मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, बस आप रिवीजन करते रहना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, बताना है दोस्तों, इलाहाबाद के पास में जो एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी, जो प्राचीन काल में जो है, प्राचीन काल में भी जो है गंगा नदी के बाढ़ के जल को जो है नहर द्वारा जो है निकाल देती थी। बताइए, अंगवेरंगपुर या दोस्तों अंगवेरपुर, या फिर दोस्तों आपका कौशाम्बी जिसको हम लोग कौशांतरी कहते हैं, और दोस्तों याद रखना आपका लहुरा देवा, या फिर आपका झूसी जिसको हम लोग झुंसी कहते हैं। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों आपको 100% इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो यहाँ पे दोस्तों श्रृंगवेरपुर कर लेना। ठीक है दोस्तों, याद रखना यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि श्रृंगवेरपुर कर लेना। ठीक है, श्रृंगवेरपुर ऑप्शन नंबर ए में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सटीक आंसर, श्रृंगवेरपुर। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इलाहाबाद के पास आपका श्रृंगवेरपुर है स्थित में जो है एक परिष्कृत आपका जल संचयन प्रणाली थी, जो प्राचीन काल में जो है आपका गंगा नदी के जो है बाढ़ के जो है जल की जो है नहर के द्वारा जो है बाहर निकाल देते थे। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं,
और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, आप बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, भारत में दोस्तों हिम तेंदुआ जिसको हम लोग स्नो लेपर्ड परियोजना की जो शुरुआत वो कब की गई थी बताइए, 2014 में, 2012 में, 2006 में या फिर आपका 2009 में। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर 2009 अगर आप सेलेक्ट किए ऑप्शन नंबर डी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना कि हेम तेंदुआ परियोजना जो कि आपका 2009 में जो है शुरुआत की गई थी, और यह दोस्तों उन राज्यों में जो है शुरू की गई थी जहां हिम तेंदुओं की जो है आबादी पाई जाती है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य जो है यमुना नदी के जो है जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर आपका हिमाचल प्रदेश। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे एसएससी जीडी से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप दोस्तों अच्छे से तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। अगर आप ये पेड पीडीएफ अगर आप ले लेते हैं और अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, एक बार आप अगर आप पढ़ लेते हैं तो गारंटी दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे अपने एसएससी जीडी के एग्जाम में इस बार। ठीक है, तो जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, मैसेज करके या फिर दोस्तों ये दिए गए नंबर पर आपको पेमेंट करके इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है, तभी जो है आपको ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 70 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों उत्तराखंड, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे कि उत्तराखंड राज्य जो कि आपका यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के जो अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में जो है अंबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, असम में या फिर आपका सिक्किम में। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार 100%। ठीक है, बताइए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों असम, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और साथ ही याद रखना दोस्तों यहाँ पे अंबोर पहाड़ी जो कि दोस्तों भारत के असम राज्य में पाई जाती है, और यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि अंबोर जनजाति जो है मुख्य निवास स्थान है कहाँ पे, असम में। ठीक है, याद रखना, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और याद रखना दोस्तों आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है, सिक्किम का राजधानी कहाँ है, आप कमेंट में बताना। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि तलाजा गुफाएं, तलाजा कैव्स जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। बताइए, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में। बताइए तो तलाजा कैव्स कौन से राज्य में स्थित है। दोस्तों ये 2000 आपका पूछा गया क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, दिसंबर 2000 का पूछा गया 21 का क्वेश्चन है। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप ये सारे क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो ये पेड पीडीएफ जरूर लेना। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किए दोस्तों गुजरात राज्य, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे कि तलाजा गुफाएं जो कि आपका भारत के गुजरात राज्य के जो है आपका भावनगर जिले में जो है आपका तलाजा में स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि चट्टानों को जो है काटकर सुनसान शवांकार चट्टानों के में जो है आपका उकेरा गया है, और जिसमें आपका लगभग 20 गुफाएं हैं। ठीक है, कितने दोस्तों टोटल आपका 20 गुफाएं स्थित है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों प्यार मोबाइल से आंसर करना है, तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो ठीक है एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना है। बताना है तो कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है वनों की कटाई का जो परिणाम नहीं है। वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, या आपका भू स्तर के स्तर में कमी, या फिर आपका पृथ्वी पर जो प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, या फिर आपका प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ये पेड पीडीएफ तो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में जो है वृद्धि करना, ये दोस्तों आपका नहीं है परिणाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सटीक। और साथ ही याद रखना है वनों की कटाई का परिणाम उचित नहीं है, और याद रखना कि अगर वन नहीं काटे जाएंगे तो वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन यानी दोस्तों O2 जो है इसका ऑक्सीजन के जो स्तर और नहीं बढ़ेगी, स्तर में जो वृद्धि होगी। अगर ऑक्सीजन में कब दोस्तों जब वनों की कटाई की जाती है तब। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि सरयू नदी जो है ये किस नदी की जो है सहायक नदी है। बताइए, शारदा, पिंडर, टॉस या फिर आपका भागीरथी। बताइए दोस्तों सरयू नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। बताइए दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किया दोस्तों शारदा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और याद रखना कि सरयू नदी शारदा नदी की जो है प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिठन कोट में जो है कौन सी नदी में जो है मिल जाती है। बताइए, यमुना नदी में, सिंध नदी में, या फिर आपका सिंधु नदी में, या फिर आपका गंगा नदी में, या फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों सिंधु नदी में जाके मिल जाती है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, ठीक है, याद रखना। और साथ ही याद रखना कि पंजाब, भारत की जो है पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी और आपका याद रखना ब्यास और आपका सतलज। ये 5 नदियां हैं जो भारत की जो पंजाब से निकलने वाली नदी है, जो पाकिस्तान के दोस्तों मिठनकोट के पास जो है सिंधु में जाके मिलती है, ठीक है। ये 5 नदियां कौन कौन दोस्तों? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और आपका सतलज। ये ऐसे 5 नदियां हैं, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि यहाँ पे पूछा गया कि होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या फिर आपका तमिलनाडु में? बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस बार सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी का तमिलनाडु, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना दोस्तों होवेंकल जलप्रपात जो कि आपका भारत के तमिलनाडु राज्य के जो है धर्मपुरी जिले और आपका कर्नाटक राज्य में जो है कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है और लास्ट में आपको बताना है दोस्तों कि आप कितने का आंसर कर पाए, ठीक है, कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए बताइए, पूछा गया कि महानदी के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, या फिर दोस्तों इसके जो है जल ग्रहण क्षेत्र का जो है कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, या दोस्तों यह लगभग आपका 860 किलोमीटर लंबी है, या दोस्तों याद रखना कि अरब सागर में जाके गिरती है। बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों, या अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि महानदी जो है के बारे में अगर बात किया जाए तो यह कथन तो कि आपका यहाँ है गलत है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों महानदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में जो है यमुनाथांग घाटी स्थित है? नागालैंड में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर आपका हिमाचल प्रदेश में? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बस जो भी चीज़ें बात कर रहे हैं उसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। और ये पेड पीडीएफ जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं, तो लगभग बच्चे पीडीएफ ले चुके हैं। अगर आप नहीं लिए हैं तो आप ले लेना, ताकि बच्चे आपका सिलेक्शन हो सके। और अभी तक नहीं लेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ये पेड पीडीएफ ले चुके हैं जिसका सिलेक्शन 100% होने वाला है, ठीक है। अगर आपका भी सिलेक्शन चाहिए तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर लेना और जरूर एक बार रिवीजन करके अपने एग्जाम सेंटर पर जाना। गारंटी आपका कभी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन है नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों सिक्किम, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना युमंगथांग घाटी जो कि आपका सिक्किम राज्य में आपका हिमाचल पर्वतों से जो कि आपका घिरी हुई है। और यह दोस्तों गंगटोक से आपका लगभग दोस्तों 148 किलोमीटर, कितना दोस्तों गंगटोक से आपका 148 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों याद रखना युमंगथांग घाटी जो कि आपका को जो है फूलों की घाटी भी जो है कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कदम बांध, कदम नदी और आपका कौन से नदी के संगम पर स्थित है? बताइए, शरावती नदी, काबिनी नदी, गोदावरी नदी या फिर आपका कावेरी नदी? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों गोदावरी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और साथ ही याद रखना कि कदम परियोजना कदम नदी पर जो है एक जलाशय है, जो याद रखना एक कदम मंडल और निर्मल जिला तेलंगाना के पास जो है आपका गोदावरी की जो है एक सहायक नदी बना हुआ है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको बताना है प्यार मोहब्बत से, ठीक है। बताना है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से जो है वो किस राज्य में स्थित है? गोवा में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में या फिर आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर लेना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ये बार बार आपको बताना पड़ रहा है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा ये पेड पीडीएफ, तो अच्छे से ये आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों बिहार, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना यहाँ पे
कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो कि आपका भारत की बिहार के जो है भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ दोस्तों? बिहार के भागलपुर जिले में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें बताएं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताएं जो आपको आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। कहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये आपको बताते आ रहे हैं, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये पेड पीडीएफ आपको लास्ट बार बता रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं लिए तो ये पेड पीडीएफ ले लेना, जो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, या फिर दोस्तों आपको ये नंबर पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। बस आपको सिलेक्शन मिलने वाला है दोस्तों, बस आप रिवीजन करके जाना, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में बताना, और जो भी चीज़ें बताएं दोस्तों आप अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक ले तो जय हिंद, वंदे मातरम।